लेवाइथन, कालिया नाग, युवन मॉन्स्टर, इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल था वासुकी नाग। वही वासुकी नाग जिसे आप हमेशा महादेव के गले में देखते हैं। इनका जन्म सृष्टि के प्रारंभ युग में ही हो गया था। ऋषि कश्यप के ये पुत्र नागलोक के राजा थे, जिनके मात्र एक आदेश पर ही पूरा पाताल लोक हिल जाता था। इन्हें देखकर बड़े बड़े असुर भी हिल जाते थे। सब कुछ था इनके पास, तख्त, ताज और सम्मान और अनलिमिटेड पावर। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास थी एक जिम्मेदारी। ये बात है उस समय की, जिस समय देवता कमजोर पड़ गए थे और असुर पूरा ब्रह्मांड निकलने को तैयार हो गए थे। उस समय केवल अमृत ही एक आखिरी रास्ता बचा था, जो सिर्फ समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। जब समुद्र मंथन का वक्त आया तो सभी देवता एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी वासुकी नाग वहाँ पर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम उनके बिना पूरा होना असंभव है और पूरे ब्रह्मांड की नियति भी उनके ही ऊपर है। तभी वासुकी ने देवताओं से कहा कि आप सब मुझे अपनी रस्सी बना। ये शब्द बोलना आसान था, लेकिन जब मंथन घूमता है तब देवता उनकी पूंछ और दानव उनके सिर को नोचते हैं, तब पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। लेकिन उसी दर्द को बिना संकोच किए सहा वासुकी नाग ने। मंथन तो चलता रहा, लेकिन सबसे पहले निकला अमृत नहीं बल्कि विष। इतना खतरनाक विष कि आकाश गरजने लगा और धरती फटने लगी, और वो विष वासुकी नाग के मुंह से निकल रहा था। इमेजिन करो कि आप पूरी दुनिया को बचाने में पड़े हैं और दुनिया ही आपसे डरने लगे तो। देवता ये सारा नजारा देखकर भागने लगे और असुर पीछे हटने लगे। वासुकी सिर्फ अकेले रह गए थे, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि अगर वो रुक जाते तो सृष्टि भी रुक जाती। तभी उसी समय वहाँ पर आए देवों के देव महादेव, और उन्होंने उस विष को पिया और कहलाए नीलकंठ। समुद्र मंथन के बाद वासुकी पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उसी समय महादेव ने उनको अपने गले में स्थान दिया, अपने सबसे करीब। विष भले ही महादेव ने पिया था, लेकिन झेला अकेले वासुकी नाग ने था, क्योंकि उनके बिना कभी भी अमृत नहीं निकल पाता और न ही देवता असुरों से जीत पाते। लेकिन भले ही वासुकी को अमृत की एक भी बूंद ना मिली हो पीने के लिए, लेकिन महादेव ने उनको हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसीलिए याद रखना, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड केवल अच्छे कर्मों से और अच्छाई से चलता है, और शायद आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और आगे भी इसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।